चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह अपने को आज क्या देखना है, सर्च से रिलेटेड टॉपिक देखना है अपने को। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर सर्च इन कंप्यूटर्स रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग स्पेसिफिक डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटाबेस। मतलब आपको क्या करना है, सर्च करके आपके सिस्टम के अंदर कोई स्पेसिफिक डेटा, मतलब फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, ऑडियोस, वीडियोस अपने को ढूंढना है। ठीक है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले विंडोज का डिफॉल्ट पहले सर्च इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में फिर थर्ड पार्टी सर्च एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे अपन। आइए, ये है हमारा एक्सप्लोरर, और सर्च करने के लिए हम सर्च दिस पीसी यहाँ पर अपन जाएंगे। और यहाँ पर जाने की जो है सो क्या है, शॉर्टकट है। क्या है, कंट्रोल+F, कंट्रोल+E या F3, ये तीन शॉर्टकट्स के थ्रू आप जो है सो क्या है, सर्च में जा सकते हैं। गए हम, और जाके हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि भाई नोट पैड हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो सिंपल हम टाइप कर रहे हैं नोट पैड। कब हम टाइप करें, 35 पे हम टाइप करें वो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोडिंग हो रही है यहाँ पर, सर्चिंग हो रही है यहाँ पर, है ना। तो कितने टाइम पीरियड में कितने फाइल्स हमारे सामने फाइंड होके आ रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व करेंगे अपन। करीबन जो है सो क्या है, 35 सेकेंड्स हो गए हमारे पास अब। ठीक है। तो अभी तक भी जो है सो क्या है, कोई भी एक फाइल नहीं मिली जो नोटपैड से रिलेटेड है। ज्यादा नहीं, एक 1 मिनट अपन वेट करेंगे अपन। तो यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि विंडोज का जो सर्च है, सर्च तो करता लेकिन स्लो करता। अब उसका जो है सो क्या है, प्रैक्टिकल यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। जैसे कि अपन 35 पे शुरू करे थे, अभी जो है सो क्या है, 28, 29 हो रहे हैं। तो आपको जो है सो करीबन 1 मिनट के अंदर कितने फाइल्स मिले, 5 फाइल्स मिले। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस सर्च करने का, अभी भी उन्होंने क्या है, सर्च कर रहे हैं। तो इससे मालूम क्या हो रहा, विंडोज सर्च करता लेकिन स्लो करता। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो सर्च करने का बेस क्या है वो हम देखेंगे। जो भी सर्च करते हैं हम, उसका बेस क्या रहता है बोले तो इंडेक्स। तो कंट्रोल पैनल में गए हम, ये है इंडेक्स। इंडेक्स किसको बोलते हैं, जैसे कि अपन नोट्स पढ़ रहे हैं अपने, ये टॉपिक कहाँ पर लिखी हुई है। तो आप अगर से जाके हमारे को 7-zip की टॉपिक ढूंढना है या कोई भी टॉपिक ढूंढना है, तो हमारे को मैनुअली गए तो मुश्किल होती। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो कहाँ है भाई वो इंडेक्स, डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में गए, तो यहाँ पर आपके पास वो लिखे हुआ रहता। कौन सी टॉपिक को से पेज पे है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो ये इंडेक्स से फायदा क्या होता है, अपन डायरेक्टली जो है सो इंडेक्स को देख के वो टॉपिक पे अपन जंप कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे को सर्च की टॉपिक पढ़ना है, तो लिहाजा 46, तो लिहाजा हम गए 46 बोलकर डायरेक्टली हम जंप करके चले गए वहां पर। ठीक है। तो वो है इंडेक्स। तो विंडोज भी क्या है, इंडेक्स के बेस पे सिस्टम के अंदर फाइलों को सर्च करता। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर बता रहा इंडेक्स आइटम। तो कितने हैं आपके इंडेक्स के अंदर आइटम्स बोले तो क्या बता रहा है यहाँ पर, 9167 आइटम इंडेक्स्ड। ठीक है, ओके। और इंडेक्सिंग कंप्लीट। तो पहले अपन ये मालूम करेंगे कि भाई वाकई हमारे सिस्टम में 9000 फाइल हैं या इससे बढ़ के है। ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, और उसके बाद में यूजर्स में जाएंगे, और ये जो भी फाइल्स है हमारे पास, ये फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर जाके अपन देखेंगे कितने फाइल्स है हमारे पास। 25,000, 35,000, 40,000, 50,000, और वो रुक रहा नहीं, वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा। तो अब यहाँ पर मालूम ये हो रहा हमारे को कि भाई हमारे सिस्टम में इंडेक्स कितने का है, सिर्फ 9,000 का है, लेकिन फाइल्स हमारे पास 1 लाख के ऊपर फाइल्स है। तो कंप्लीट फाइल आप मिलते आसानी से नहीं मिलते। और देखेंगे अपन, वेट करेंगे, और ये आप देख रहे हैं इंडेक्स बताने के लिए भी हमारे को अच्छा खासा टाइम ले रहा होने नहीं जी। तो वेट करेंगे, कितने हो गए अब तक,
करीबन जो है सो क्या है 2 लाख होने के लिए आ रहे हैं। 2 लाख हो गए। तो 2,10,000, 2,20,000, ये सारे फाइल जो है सो क्या है हमारे कहाँ पर है, ये इंडेक्स में नहीं है सो फाइल है ये नॉर्मल। वालेकुम सलाम। नॉर्मल जो है सो क्या है ये आपकी ये सिस्टम के अंदर फाइल कितने हैं बताओ बोले तो उसको ही उतना टाइम ले रहे हैं यहाँ पर। 3 लाख फाइल्स। और आप देख सकते हैं इसको भी जो है सो बताने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं हम, है ना। वेट करेंगे अपन, हो देने दीजिए कंप्लीट। तो इससे आप लोगों को क्या है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप कि भाई कितना टाइम ले रहे हैं हम। 3,70,000, 3,80,000, 3,90,000, 4 लाख, 4,20,000। हाँ, 4,41,000। थोड़ा सा स्लो हुआ आप, है ना। तो ये वेट इस वजह से करा रहा हूँ आप लोगों को स्पीड का अंदाजा होना जब अपन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे अपन। तो अब यहाँ पर जाके रुका होने करीबन मैं तो समझता हूँ 2-3 मिनट हो गए इसके अंदर। तो 2 से 3 मिनट खाली कितने फाइला हैं बताओ बोलने के लिए लग गए हमारे को। ठीक है। तो कितने फाइला हैं हमारे पास बोले तो हम बोल रहे हैं 4,57,908 फाइल्स है। और फोल्डर्स कितने हैं हमारे सिस्टम में बोले तो 1,42,624 जो है सो क्या है अपने पास ये फोल्डर्स है ये। इंडेक्स कितने का बने हुआ है अपने पास, सिर्फ 9,000 फाइलों का इंडेक्स बना हुआ। और ये जो कुछ भी हम सर्च करें कितने फाइल्स है कितने फोल्डर बोले कहाँ का है, ये सिर्फ ये सी ड्राइव का है। और अपन गए अब डी ड्राइव में, और डी ड्राइव को सेलेक्ट ऑल करे, राइट क्लिक करे और प्रॉपर्टीज में गए अपन। वालेकुम सलाम। प्रॉपर्टीज में गए अपन। यहाँ अलग से फिर क्या है 13,000 फाइला हैं और 1,700 फोल्डर्स है ये। ठीक है। तो अब अपन बोले क्या बोल के बोले विंडोज के अंदर गए हम, कंट्रोल पैनल के अंदर इंडेक्स के अंदर गए और जाके हम बोले क्या भाई आप इनकम्प्लीट इंडेक्स बनाए, आप कंप्लीट इंडेक्स बनाओ बोल के हम एडवांस में गए। और जाके ट्रबल शूटिंग के अंदर ऑप्शन है हमारे पास क्या है, डिलीट एंड रीबिल्ड इंडेक्स। पुराना इंडेक्स डिलीट करो, रीबिल्ड करो नया इंडेक्स। ठीक है। ओके बोल दिए हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो क्या है इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता शुरू से। ठीक है। और फिर ऊपर से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस, सर्च रिजल्ट माइट नॉट बी कंप्लीट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मतलब आप कुछ भी ढूंढे तो प्रॉपर फाइल आपको नहीं मिलते, क्यों बोले तो अभी हमारा इंडेक्स बन रहा। कितने बने अब तक इंडेक्स, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो बहुत स्लो हो रहा प्रोसेस। कितने फाइलों का बनना है इंडेक्स, 4.5 लाख फाइलों का इंडेक्स बनना है। और ये स्पीड से इन्हों कर रहे हैं बोले तो लिटरली आपको 1 से 2 दिन लगते। मतलब आज खोल के रख दिए अपन, कल आए बोले तो अलहमदुल्ला कल तक जो है सो क्या होता पूरे एंटायर सिस्टम का इंडेक्स रेडी होता हमारा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइल हमारे को अब होना है, ढूंढना है अब हमारे को, कल नहीं होना है हमारे को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये विंडोज का जो है सो क्या है इंडेक्स बनाने की सर्विस और सर्च करने का प्रोग्राम दोनों भी नहीं होना है हमारा। दोनों को भी हम क्या कर दे रहे हैं, पॉज कर दे रहे हैं। उसको पॉज भी नहीं हो रहा देखो, ठीक है ओके। तो फिर क्या करेंगे अपन, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जिसका काम क्या रहना, इंडेक्स बना लेना उन्होंने। और वो इंडेक्स के अंदर अपन सर्च कर सकना, वो सर्च करने को क्या बोल रहे हैं, क्यूरिंग बोल रहे हैं। क्यू बोलते नहीं अपन, क्यू लाइन में ठहरना कतार में ठहरना, वो क्यूरिंग बोल रहे हैं। तीसरा काम क्या होता, जब कोई चीज हम बोले सर्च में टाइप करें तो वो रिजल्ट आता हमारे पास। तो ये 3 स्टेप्स भी उन्हें कर ले सकता हूँ, मतलब 3 टास्क भी कर लेता हूँ। एक इंडेक्सिंग और क्यूरिंग और रिजल्ट्स। ठीक है ओके। तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वो एवरीथिंग। तो ये उसकी वेबसाइट का नाम है क्या है, वॉइड टूल्स, VOID, वॉइड टूल्स। तो ये वेबसाइट पे जाके अपन क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे जो सर्च का काम करता। ठीक है। तो गए हम डाउनलोड के अंदर।
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इसमें से अपन कोसा वाला ले लेंगे, डाउनलोड इंस्टॉलर 64 बिट। क्यों, हमारा सिस्टम कोसा है, 64 बिट का है। ठीक है, ओके। तो ये डाउनलोड कर लिया अपन। कितने एमबी का है सॉफ्टवेयर, 1.89 MB, मतलब 7 zip के सर का 2 MB के अंदर का सॉफ्टवेयर है ये, स्टार्ट। और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमारे को कोई पैसे वगैरह भी नहीं पूछे, इन्हों भी हमारे को सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, फ्री में दे दे रहे हैं इन्हों। ठीक है, ओके। इसको हम ओपन करें। ओके, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। बस कुछ भी नहीं करना है, बगैर सोचे समझे इसको क्या कर देना है, जैसे आई एग्री वगैरह करते हुए इंस्टॉल कर देना है। तब ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आपको क्या करना है, जब ये सॉफ्टवेयर हम ओपन कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर के बॉटम लेफ्ट में आपको देखते रहना है। कहाँ पर, बॉटम लेफ्ट में। अगर से इसको बड़ा करे छोटा करे, जहां कहीं पर भी आप पोजीशन गए, तो ये सॉफ्टवेयर की कहाँ पर देखते रहना आप लोग, बॉटम लेफ्ट के अंदर देखना यहाँ पर। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर को अभी हम आप लोगों के सामने फ्रेश इंस्टॉल करें, ठीक है ना। जैसा हम इसको फिनिश कर रहे हैं, बॉटम लेफ्ट में देखो आप लोग, यहाँ पर स्कैनिंग सी डी होगा, स्कैन होगा, और सॉर्टिंग फाइल नेम्स बता दिया। तो ये प्रोसेस बहुत बोले तो कितने, 5 सेकंड के अंदर होगा प्रोसेस ये। तो आपके सिस्टम के अंदर कितने फाइल हैं बोले तो बता रहे हो, 6,99,419 ऑब्जेक्ट्स है हमारे सिस्टम के अंदर। और कितनी देर में बताए उन्होंने, 5 सेकंड के अंदर बताए। और हमारे विंडोज को बताओ बोले खाली सी में कितने फाइल हैं बोले तो उन्होंने 3 से 4 मिनट ले लिए उन्होंने। सर्च करो बोले तो 1 मिनट में 5 आइटम लाके ढूंढ के दिए उन्होंने। तो ये जो है सो क्या है, सर्च करने का सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जो कुछ भी सर्च करना है इसी के अंदर अपन सर्च करेंगे। डिस्ट्रैक्शन आजू बाजू का नहीं होना, बल्कि मैं इसको ऑफ कर दिया मैं। ठीक है, ओके। तो क्या ढूंढ रहे थे अपन, नोटपैड ढूंढ रहे थे। हमारे सिस्टम में नोटपैड के फाइल कितने हैं बताइए, बेसिक क्वेश्चन था हमारा। तो अब यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टेंट सर्च काम करता है ना, मतलब आपकी टाइपिंग की स्पीड के हिसाब से काम करता है। अब देखिए, जैसे कि नोटपैड हम बोल रहे हैं, तो नोटपैड में फर्स्ट लेटर क्या रहता, एन रहता। अब 6,99,000 फाइल बता रहा हूँ, जैसा हम एन टाइप करें तो लिस्ट शॉर्ट हुई नहीं हुई, 6 लाख से सीधा किधर पे आ गया उन्हें, 3 लाख पे आ गया। और कोसी स्पीड से आया वो तो टाइपिंग की स्पीड से आया ना आपकी, नहीं। फिर हम बोल रहे हैं ओ 83,000, टी 2,000, ई 1,000। देख रहे हैं, 6 लाख में से 6 लाख नहीं बोलेंगे, 6,99,000 बोल रहे हैं ना अपन, 7 लाख बोलेंगे अपन राउंडिंग में, नहीं। तो 7 लाख में से विद इन सेकेंड्स के अंदर किस पे ला लिया उन्हें, 1,000 में ला लिया। तो 6 लाख फाइलों में ढूंढना आसान है, 1,000 फाइलों में ढूंढना आसान है। 1,000 फाइलों में ढूंढना जो है सो क्या है, आसान है हमारे को, नहीं। फिर हम यहाँ पर पूरा नाम लिख दे रहे हैं, PAD 600 पे ला लिए। ये होगा कंप्लीट सर्च। नोटपैड ही बोल रहे थे ना अपन। तो हमारे सिस्टम के अंदर नोटपैड से रिलेटेड कितने फाइल्स है बोले तो 625 फाइल्स है। और ये फाइल्स को बताने के वास्ते कितना टाइम लगा, लगा टाइम कुछ भी ना, आपकी टाइपिंग के ऊपर लगा टाइम। आप जितना टाइप करने में टाइम ले रहे हो उतने टाइम में उन्हें सर्च कर रहे हैं, नहीं। तो कंपेयर कर रहे हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वालों से, तो वो बहुत 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 हाई स्पीड से काम कर रहा है, नहीं। जी, तो ये सॉफ्टवेयर को हमारे को इस्तेमाल करना, हैंडल करना, इसके कंपेरेटिव फ्यूचर हमारे को सीखना है इसके अपने। ठीक है, ओके। तो ये जैसे हम टाइप करें यहाँ पर, तो ये क्या बोलेंगे इसको अपन, क्यूरिंग बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको। और क्यूरिंग किसके बेस पे हो रही, वो इंडेक्स के बेस पे हो रही। तो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जैसा हम फिनिश बोले, बोलते के साथ ही क्या कर लिया ना, विद इन 5 सेकंड के अंदर इंडेक्स बना लिया उन्होंने। वो इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए क्यूरिंग हो रही। और ये जो आंसर्स आ रहे हैं आपको, ये 625 बोल के आ रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये रिजल्ट है ये, ठीक है जी। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहला हम ये जो बोल रहे हैं की फ्यूचर क्या है भाई, मेन बोले तो क्या बोल रहे हैं हम, ये इंस्टेंट सर्च रिजल्ट। इसके जो रिजल्ट आते इंस्टेंटली आते, जैसे कि व्हाट्सएप को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। जब आप सेंड करें वही सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है मैसेज।
उसके बाद में क्या है, लाइट वेट एंड फास्ट, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है सो है खुद कितने एमबी का, इन्हें 2 MB का सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट है, ये सिस्टम में इंस्टॉल करने से आपका सिस्टम कोई स्लो वगैरह होने के चांसेस नहीं है इसके। दूसरा इन्हों क्या करते बोल रहे हैं, सपोर्ट वाइल्ड कार्ड्स। अब ये वाइल्ड कार्ड्स क्या है अपन देखेंगे, तो यहीं पर आपके पास लिखा हुआ है वाइल्ड कार्ड, ठीक है ओके। तो अब हमारे को करना क्या है बोले तो, वाइल्ड कार्ड के अंदर दो सिंबल्स आते हैं, कौन से आ रहे हैं, एक एस्ट्रिक आ रहा और एक क्या आ रहा, क्वेश्चन मार्क। तो एस्ट्रिक का मतलब ही क्या है बोले तो एवरीथिंग। देखो हम कुछ भी नहीं लिखे तो बता रहा आपको 6,99,000 बता रहा, और हम अगर से एस्ट्रिक डालें तो भी इसमें कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ। जैसे मालूम क्या हो रहा, एस्ट्रिक इटसेल्फ क्या है, एवरीथिंग। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को क्या करना है, एक ऐसी फाइल ढूंढना है जिसका नाम है इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल के लिख रहे हैं अपन, इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी, ये नाम लिखे हुआ है इसका, फाइल का नाम है समझे एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब हम जब ढूंढते खुद में एग्जैक्टली यही नाम टाइप करें तो मिलती है हमारे को फाइल, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्या, इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी लिखने के वास्ते, और लिखते खुद में हो सकता है हमारे से टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाए, तो फिर फाइल है वो तो नहीं है बोलता उन्हें नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते, ये चीज ले लेके पूरा हम डिलीट कर देंगे, खाली इन्फोटेक लिख दे के यहाँ पर अपन एस्ट्रिक डाल दिए। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं उनको, देखो भाई हमारी एक फाइल है उसके शुरू में इन्फोटेक है, उसके बाद में समझ जाओ कुछ भी रहने दो बता दो बोले सर की बात हो जा रही हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप पूरा इन्फोटेक नहीं लिख के जस्ट इतना भी आप लिख सकते। इन्फो एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, हमारी फाइल का नाम शुरू हो रहा किससे, इन्फोटेक, इन्फो से, और उसके बाद में टेक है कि क्या है कि नहीं मालूम हमारे को, कुछ भी रहने दो ले लेके आओ। तो अब देखेंगे अपन ये टेक्निक जाके अपन इम्प्लीमेंट करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल+C कहाँ है भाई, यहाँ है, गए हम, कंट्रोल+V, बता दिया हम क्या बोल के बता रहा, जो भी फाइल के शुरू में इन्फो है, अब हम खाली इन्फोटेक एक्सपेक्ट करे थे अपन, लेकिन इन्फो सर्टिफिकेट भी है, इन्फोटेक बैट फाइल भी है। हम तो क्या बोल रहे थे, इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम खाली, लेकिन इन्फो के बाद में इतने दूसरे सारे चीजें भी है नहीं, सब आ गए हमारे। और क्या क्या थे हमारे को, नामा भी मालूम नहीं थे, उसके सिंबला भी मालूम नहीं थे, तो हमारे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही थी, ठीक है ना। तो वो हिसाब से अपन जो है सो क्या करे, वालेकुम सलाम, तो वो हिसाब से अपन क्या इस्तेमाल करें, अपन ये एस्ट्रिक इस्तेमाल करें। तो एस्ट्रिक को क्या बोलेंगे अपन, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलेंगे अपन, ठीक है ओके। अभी इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि भाई हमारे पास शुरू में क्या है कि नहीं मालूम, लेकिन लास्ट में क्या लिखे हुआ है, डेमी बोल के लिखे हुआ है, एकेडमी भी नहीं लिखे अपन, क्या बोल के लिखे, जस्ट डेमी बोल के लिखे। तो बताओ, तो हम गए यहाँ पर, पेस्ट कर दिया, तो वो पूरे कितने 7 लाख फाइलों में से उन्हें बोला एक ही फाइल आपके सिस्टम में ऐसी है जिसके लास्ट में क्या लिखे हुआ है, डेमी बोल के लिखा हुआ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बहुत पावरफुल चीज है ये, ठीक है ओके। तो हम शुरू में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, और बीच में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लगाए यहाँ पर इस तरीके से, शुरू में लगाना मतलब शुरू में क्या है कि नहीं मालूम, लेकिन हमारे को ये मालूम उसमें इन्फो है, और इन्फो के बाद में क्या है वो भी नहीं मालूम हमारे को, तो हम क्या कर दिए इसको, शुरू में और आखिर में एस्ट्रिक लगा दे के बीच में क्या लिख दिया अपन, इन्फो लिख दिए। अब जाके देखेंगे अपन, है इन्फो 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 इन्फो, शुरू में है बीच में है बाद में है, फर्क नहीं पड़ता इससे, खाली हम शुरू में एस्ट्रिक लगाए और लास्ट में इन्फोटेक लगाए तो शुरू में क्या है कि नहीं मालूम, लेकिन लास्ट में इन्फोच रहना, ठीक है। तो ये 3 तरीके से अपन जो है सो क्या है, एस्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो ये एस्ट्रिक सिंबल का नाम है, ये असल में कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वाइल्ड कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एक और एक चीज आती है इसके अंदर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या रहता, आप आपके सर्च की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम बोल रहे भाई हमारे सिस्टम में जितने भी 4 कैरेक्टर वाले फाइल हैं बताओ, फाइल कैरेक्टरों के मतलब 4 कैरेक्टर वाले फाइलों के नाम आप बताओ, वो तो आपको नाम टाइप करे तो मिलता, लेकिन हम बोल रहे हैं 10 फाइल ऐसे है जिसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। अब 10 नामा लिखना बोले तो मुश्किल हो जाती है आपको, तो ऐसे टाइम पे आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन मार्क।
तो आप एक क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो एक कैरेक्टर वाली फाइल आ गई 7 लाख फाइलों में से। 2 कैरेक्टर वाली फाइल कितने हैं ये 2 कैरेक्टर वाले? 8,000 3050, 8,000 क्या बोलते 8,350। 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स। तो आप जितने क्वेश्चन मार्क डालेंगे उतने कैरेक्टर वाली लेंथ वाली फाइल आ रही। लेकिन आप बोल रहे नहीं सर मेरे पास एक ऐसी फाइल है जिसके शुरू में क्या लिखा हुआ है? 00 लिखे हुआ है, उसके बाद में 2 कैरेक्टर है, वो बताओ। तो हम लिखे 00, 2 कैरेक्टर। तो शुरू में क्या है? 00 है, ये हम लिखे सो है ये। उसके बाद 2 कैरेक्टर है, वो फाइल आ गए। कुछ भी हो सकता है उसका नाम। अब हम बोल रहे नहीं 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 नहीं, शुरू में सिर्फ एक 0 है, उसके बाद में 3 कैरेक्टर कौन से है कि बताओ। आ गए। तब उन्हें पहले क्या कर रहा था, उन्हें 2 0 दिख रहा था शुरू में, लेकिन अब क्या देख रहा उन्हें? सिर्फ एक 0 दिख रहा, उसके बाद में 3 कोसी तो भी कैरेक्टर है, दो ले लेके आ रहा था उन्हें इस तरीके से। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, कुछ नाम भी लिख दिया आप, इन्फो बोल के लिखे आप, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं आप। इन्फो के बाद एक कैरेक्टर, इन्फो के बाद 2 कैरेक्टर, इन्फो के बाद 3 कैरेक्टर, इन्फो के बाद 4 कैरेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ऐसा? तो आप टेक्स्ट लिख के भी जो है सो क्या है, ये सिंबल को लगा के आप ढूंढ सकते हैं। तो एस्ट्रिक क्या है? कोई सा भी कैरेक्टर रहने दो और कितनी भी लेंथ रहने दो, काम कर लेता हूं मैं। लेकिन क्वेश्चन का मार्क सिर्फ किसके ऊपर काम करता? कोई सा भी कैरेक्टर रहने दो, लेकिन लेंथ जितने आप कैरेक्टर डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, उतनी लेंथ को उन्होंने ढूंढता हूं। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो आप जो है सो क्या है, सर्च करते खुद में वाइल्ड कार्ड को भी आप इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस है, माइक्रोस को लास्ट में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में अपन इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस। तो ये जो है सो क्या है, 7 फंक्शंस है, किसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को सर्च करने के लिए 7 फंक्शंस की नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है बोल रहे हैं हम? एट्रीब्यूट का फंक्शन है, जो कि हम एट्रीब्यूट्स पढ़े। कितने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए अपन टोटल? पूरे 10 पढ़ लिए अपन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेट एक्सेस्ड, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाई। मतलब वो मतलब हमारे सिस्टम में आज की डेट में कौन से फाइलों को एक्सेस करे बताओ। आज की डेट में या कल की डेट में या एक साल पहले कौन से फाइल मॉडिफाई हुए थे, ठीक है ना? क्रिएट कब हुए थे? तो डेट एक्सेस को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? डीए। क्रिएटेड को डीसी, मॉडिफाई को डीएम। खाली फाइल फोल्डर बताओ, एम्प्टी। एक्सटेंशन के हिसाब से भी हम ढूंढ सकते, पीडीएफ की फाइल बताओ खाली, जेपीजी की फाइल बताओ, तो एक्सटेंशन। साइज 1 MB से बड़ी फाइल बताओ, 100 MB से 200 MB की बीच की फाइल बताओ पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये साइज के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 6 7 क्या है, ये पूरे पूरे ये फंक्शन सही है। अब ये फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है? फंक्शन का नाम क्या है? एट्रिब। उसके बाद में क्या लगाओ बोल रहे हैं आपको यहाँ पर? कोलन। कोलन लगाओ बोल रहे हैं। और कोलन के बाद में एट्रीब्यूट्स लगाओ बोल रहे हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या है बोले तो हिडन है हमारे पास, कंप्रेशन है, इंक्रिप्शन है, एट्रीब्यूट्स है, डायरेक्टरी है, इंडेक्स है, आर्काइव है, नॉट इन इंडेक्स है, सिस्टम है और टेम्परवरी है। ये 10 एट्रीब्यूट सही है। तो 4 तो हम पढ़े थे रिसेंटली, परसों में जो है सो क्या है, अपन 6 पढ़ लिया अपन। तो अब अपने को करना क्या है बोले तो वो 10 एट्रीब्यूट्स अपन इम्प्लीमेंट करना है, किसके बाद? कोलन के बाद। अब देखिए, मेरे को जैसे कि हम लास्ट टाइम पे हम बोले थे, क्या बोले थे भाई, ये सिस्टम के अंदर फाइल को हम हाइड कर दिए, तो कंडीशन क्या है? हाइड करने से पहले उसकी पाथ लोकेशन जहन में रहना, तो जो अपन आसानी से क्या है फाइल तक पहुंच सकते हैं। अब ये सिस्टम आपका है, आपके सिस्टम में हाइड कर दिए और भूल गए आप फाइल, और मेरे को लाके बोल रहे हैं सर मेरे सिस्टम में कहीं की फाइल में हाइड करके भूल गया, जरा निकाल के दो, बोलो तो मैं निकाल सकता हूँ, कि तो मेरे को लोकेशन मालूम नहीं है। लेकिन अपन ये सर्च सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? अनहाइड मतलब हिडन फाइलों की लोकेशन मालूम कर सकते हैं अपन। तो कैसा करेंगे अपन? सिंपल, मिनिमाइज करेंगे। क्या करना है हमारे को? हिडन फाइलों को ढूंढना है। तो आप लोग यहाँ पर देखते जाना, क्या है, 6,99,000 फाइल्स है हमारे सिस्टम के अंदर। तो 7 लाख करीब फाइलों के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? हिडन फाइलों को ढूंढ रहे हैं। तो हिडन फाइल ढूंढने के लिए फंक्शन का नाम क्या है? एट्रिब। एट्रिब, एट्रीब्यूट्स है ना, तो एट्रीब्यूट्स को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एट्रिब। तो ATTRIB।
तब इन्हों क्या कर रहे हैं, एट्रिब नाम के वर्ड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं एट्रिब फंक्शन है। फंक्शन है बल्कि कैसा बताना है इसको, ऐसा कोलन डाले अपन, तो अब उन्हें क्या हो गया, उन्हें फंक्शन हो गया। बोले सर की बात है। और नीचे क्या कर रहा उन्हें, ढूंढना शुरू कर दिया उन्हें। अरे क्या ढूंढ रहे हैं बोले तो कुछ बोले नहीं उनको ऊपर, नहीं। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर एच लिखेंगे अपन। तो मतलब अब इन्हों क्या ढूंढना शुरू कर दिए, हिडन वाले फाइल ढूंढना शुरू कर दिया, और क्यूरिंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन हमारे को एट्रीब्यूट्स दिख रहा है इसके अंदर कहीं पर भी, उसी फाइल का क्या एट्रीब्यूट है, दिख रहा नहीं, दिख रहा। तो यहाँ नेम है, डेट है, सॉरी यहाँ नेम है, पाथ है, साइज है और डेट है। तो ये प्लेस पे अपन राइट क्लिक करके क्या ले लेंगे अपन, एट्रीब्यूट्स का कॉलम ले लेंगे अपन। अब इन्हें क्यूरिंग है ना, ये थोड़ा देर में अपडेट हो जाता है स्क्रीन पे जो हो रहा सो। अच्छा ये अब कई को टाइम ले रहा सर, पहले टाइम नहीं लिया ना, अब कई को ले रहा है इतना टाइम। बोले तो एक एक फाइल को ना सा राइट क्लिक कर रहे हैं और ऐसा प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे थे, नाम ढूंढ रहे थे फाइल का जो कि ऊपर ही रहता। अब एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में रहता। तो फाइल को ढूंढना फिर फाइल की प्रॉपर्टीज में जाकर ढूंढना, वो तो बहुत बड़ा काम है ये। अपने लिए बोले तो खत्म हो जाता, नहीं भाई नहीं होता, बाद में करेंगे बोले सर का, आप छोड़ देते इसको। तो वो हिसाब से ये जो कर रहे हो उन्होंने ढूंढ के लाके दे दिया। आप कितने लाके दे दिए आपके सिस्टम के अंदर, क्या बोल रहे हैं अपन, 1997 क्या है ऑब्जेक्ट्स जो हाइड करे हुए हैं। कैसा मालूम हो रहा, यहाँ से आपको मालूम हो रहा है एट्रीब्यूट्स के कॉलम से क्या है आपके पास, एच। एच फॉर हिडन, डी फॉर डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है, हाँ फोल्डर है ठीक है। आई फॉर नॉट इन इंडेक्स बोले थे अपन, इंडेक्स में नहीं रहना, कहीं को सर्च करे तो नहीं मिलना, लेकिन मिला नहीं मिला यहाँ पर। हाँ तो एवरीथिंग क्या है, इंडेक्स में नहीं है, सो एटमो को ला लिया उन्हें, क्यों तो नॉट इन इंडेक्स, इंडेक्स को देख के नहीं लगाया उन्हें, किसको देख के लेके आया उन्हें, हिडन फाइल को लेके आना। तो वो हिसाब से आ गया। तो आपके सिस्टम के अंदर पूरे है ना, सो जहां कहीं पर भी पूरे हिडन फाइल जो भी है आपके, वो पूरे हिडन फाइल आ गए। और साथ का साथ उसकी हमारे को जैसे कि पीडीएफ के फाइल भी आ गए यहाँ पर इसके अंदर, देख रहे हैं आप, अभी गई नहीं ऊपर एक, ये आ गई पीडीएफ की भी फाइल। एग्जाम्पल के तौर पे अब हमारे को जो है सो क्या है, ये फाइल के पास जाना है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे उसके बाद में, ओपन पाथ बोलेंगे। ओपन बोले तो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाती। पाथ कहाँ है उसकी, बोले तो डी के अंदर, इन्फोटेक नोट्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा हुआ है। नाम क्या लिखा हुआ है इसका, 6 व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इसको, ओपन, ओपन पाथ बोलेंगे अपन। आ गए अपन यहाँ पर फाइल, तो देखेंगे अपन कहाँ है वो फाइल, वो दिख रही है यहाँ पर, नहीं पूरा फाइल का नाम देखो अपनी है। तो इसको अपन क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, शो में जाके क्या बोलेंगे, हेड एंड आइटम्स। अब आपको दिख रही है फाइल वो अपनी, दिख रही है। तो ये भी थी 6 लेकिन व्हाट इज प्रोग्रामिंग एम एस स्लाइड्स बोल के थी ये, ठीक है, M6 स्लाइड्स बोल के थी ये, ठीक है। तो आई नहीं आई फाइल, तो वहां को मालूम था लोकेशन वहां है, अब देखना बोल के नहीं। तो आप आसानी से जो है सो क्या है, ऐसा लोकेशन पे जाके डायरेक्ट आप शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर बोल लेके उसको रिवील कर ले सकते हैं आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोर्स का किसका भी सिस्टम रहने दो, क्या भी रहने दो, कहीं पर भी उन्हें छुपा के रखा है, सेकंडों में जो है सो क्या है, पूरा डेटा अपन निकाल ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी जगह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। भाई हमारे सिस्टम में इनक्रिप्ट करे हुए फाइल कहाँ हैं बताओ। तो इनक्रिप्शन के लिए क्या है, ई है। तो ई हम टाइप करें अपन, तो उन्होंने क्या बता रहे हैं यहाँ पर सर्च के अंदर, 0 ऑब्जेक्ट्स बोल के बता रहे, नहीं है भाई इंक्रिप्ट करे हुए फाइल आपके पास कहीं पर भी। अच्छा कंप्रेस करे हुए है क्या बताओ, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सी। तो आ रहे हैं आपके पास सी, कंप्रेस करे हुए फाइल हैं, और बता रहा कंप्रेस का सिंबल उसके ऊपर एरो, इस तरीके का, जी। तो समझ में आ गया नहीं तो आप लोग जो एट्रीब्यूट्स पढ़े कोसे वाले, 10 एट्रीब्यूट्स पढ़े ना, वो 10 के 10 एट्रीब्यूट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, पहले फंक्शन का नाम लिखना आप, ATTRIB कोलन, उसके बाद में एट्रीब लगाना। तो खाली आप कोलन नहीं लगाए तो आप एट्रीब नाम के वर्ड को ढूंढ रहे, बोले सर की बात हो रही फाइल के नामों के अंदर, ठीक है। तो ये क्या था, ये एट्रीब फंक्शन इस्तेमाल करके अपन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे फाइलों को ढूंढे। अब अपन इस्तेमाल करेंगे किसको, एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अपन।
अब एक्सटेंशन का फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को जो लिस्ट दिए थे ना, ए से लेके एफ तक की याद करो बोल के और सुनाओ बोल के भी बोले थे, जो कि आप लोगों ने नहीं सुनाए, वो याद रहना जरूरी है। तो आप आसानी से जो है सो क्या है सर्च कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन का फंक्शन क्या है, ई एक्स टी कोलन। तो अब इन्हों सिर्फ किसको देख रहे हैं, एक्सटेंशन को देख रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम के अंदर जितने भी नोटपैड को इस्तेमाल करके फाइल सेव करें वो बताओ। तो वो हिसाब से नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी एक्स टी। समझ में आ रहा है ना? याद रहना आपने, याद नहीं रहा बोले तो फिर अपन ये सर्च को नहीं इस्तेमाल कर सकते। एट्रीब्यूट भी याद नहीं रहा तो सर्च को नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पर अपन टाइप करेंगे टी एक्स टी। आ गया आपके सिस्टम में 6600, क्या बोलेंगे मैं उसको, 45 46 46 जो है उसको क्या है फाइल्स है, जो नोटपैड के प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सेव करे सो है। क्यों, तो इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा, टी एक्स टी आ रहा। तो अब इन्हें किसके बेस पे ढूंढ रहा हूं, उन्हें नामों को नहीं ढूंढ रहा हूं, उन्हें पूरे एक्सटेंशन के बेस पे ढूंढ रहा हूं। नहीं, अब हम बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हमारे सिस्टम में पीडीएफ फाइल कितने हैं बताओ। तो ये टी एक्स टी हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, पीडीएफ लिख देंगे अपन। तो कितने हैं, 2958 हमारे पास क्या है पीडीएफ के फाइल। जबरदस्त है ना? हम बोल रहे नहीं, 7 जिप से इस्तेमाल करके कंप्रेस करे हुए फाइल बताओ। तो 7 जिप का एक्सटेंशन क्या, नहीं मालूम, नहीं ढूंढ सकते अपन, क्या है 7Z। ठीक है ना? आ गई फाइल। अब हम बोल रहे नहीं नहीं, हमारे सिस्टम में जो सो रार का एक्सटेंशन क्या है, RARE 6 है ना, रार। आ गए फाइल, रायल के फाइल कितने हैं, 210 फाइल हैं। तो आप आगे बाद में नीचे देखना यहाँ पर, इस वजह से क्या बोला मैं शुरू में, फंक्शन इस्तेमाल करते खुद में सर्च कर रहे हैं तो कहाँ देखना अपन, टॉप बॉटम लेफ्ट में आप देख के काम करना अपन। अब आपको से कोई पूछे भाई आपके सिस्टम के अंदर EXE फाइल कितने हैं बताओ। EXE मतलब एप्लीकेशन, जो एंड्रॉइड के अंदर APK बोलते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन। तो सिंपल बताओ आप, तो EXE। एंड्रॉइड के कोई एप्स वगैरह भी है क्या आपके सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे APK। है कितने हैं, 24 ऐप्स है हमारे पास सिस्टम के अंदर। कहाँ है उसकी लोकेशन बता रहा आपको यहाँ पर, टोटल। अच्छा हमारे को क्या कर देना है, पूरे ऐप्स को डिलीट कर देना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट ऑल करेंगे इसको और राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे अपन। तो आप देख सकते हैं 1 GB के फाइल हैं और कितने हैं, 24 है। तो आप अगर से इसको यहाँ डिलीट कर दिए अपन यहाँ से, तो कहाँ से डिलीट हो जाता है उन्हें, ये पूरे अलग अलग प्लेसेस पे जाता हूँ, उन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो अगर से हमारे को डिलीट करो बोले पूरे सिस्टम में APK फाइल, वो तो मालूम ही नहीं है, लोकेशन आ जाना, ढूंढना, अंदर जाना, क्लिक करना। यहाँ पर अपन बोल दिया एक साथ बल्क में अपन कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट कर सकते, सब अलग अलग जगह पे है ना भाई। चलो इन लोगों को पूरा को लेकर के एक सिस्टम में फोल्डर बना APK, उसके अंदर डाल दिए। कल के दिन हम विदाउट सॉफ्टवेयर के भी सीधा डायरेक्ट वहां चले आ सकते हैं, पूरे फाइल एक तरफ रहते हैं हमारे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बहुत पावरफुल तरीके से आप जो है सो क्या है सर्च कर सकते हैं आप। अब आपको पूरे APK के सॉफ्टवेयर हम कोई पेन ड्राइव में डालो बोल के बोले, पेन ड्राइव कनेक्ट करे, ढूंढ लिए, राइट क्लिक करे, कॉपी करे, लेके जाके पेन ड्राइव में पेस्ट करे। 25 अलग अलग लोकेशनों से ना कॉपी करके एक लोकेशन में पेस्ट कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत टाइम वे बच जाता हमारा इसके अंदर। एक्सटेंशन, पिक्चर्स ढूंढना है आपके सिस्टम में किधर किधर रखे हुए हैं आपके पास, है ना? तो पिक्चर्स के एक्सटेंशन क्या है, JPG है, JPEG है, BMP है, TIF है और GIF है। ये पूरे जो है सो क्या है एक्सटेंशन है। तुम क्या बोले मैं अभी, IMG, कौन सा एक्सटेंशन है मैं ये, समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी। IMG वो तो शॉर्ट में इमेज को बोल दे रहे क्या शॉर्ट में, नहीं वैसा नहीं रहता। ये जो आप लोग एक्सटेंशन आप बोले ना वही याद करना रहता। ठीक है ना, ये याद करो बोले से ना आप लोगों को, वही रहता ऑफिशियल एक्सटेंशन ये। ठीक है, ये ये ठीक है ना। तो आपको जैसे कि इमेज के अंदर बोले अपन, तो इमेज के अंदर है कहीं पर भी IMG नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट, अब कल के दिन कोई बोले आपको एक्सेल के फाइल लेके आओ जी, पूरे बोलते हैं क्या टाइप करेंगे अपन, XLSX, कुछ भी बड़ा लेते तुम। ठीक है ना, ये आ गया पूरे एक्सेल के फाइल कॉपी करे पेस्ट कर लिया, जबरदस्त तरीके से। समझ में आ गया ना, फंक्शन कौन सा फंक्शन है ये, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो एक्सटेंशन याद रहना, ना तो नोट्स ऐसा बाजू रख लेकर बैठना पड़ता काम करने की जगह पे अपने। नहीं, और एक्सटेंशन कितने रहते बोले तो क्या बोले अपन, अनलिमिटेड रहते बोले अपन, अनलिमिटेड रहते बोले अपन। तो लिमिटेड जितने आपको लिस्ट में दिए 30 35 उतने तो भी याद रहे तो क्या है काम हो जाता है, नेटवर्क तक जाते पर। अब हम बोल रहे हैं
हमारे को नोटपैड की भी फाइल भी होना और क्या बोलते हैं आपके पीडीएफ की भी फाइल होना, और वहां से ऑडियो की एक MP3 होना, और वहां से जो है सो क्या बोलते हैं जिप की 7 जिप की फाइल होना। मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी के 4 अलग अलग एक्सटेंशन होना है। तो वैसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ext: नोटपैड की फाइल के लिए txt। अब पीडीएफ होना है हमारे को सेमी कोलन। उसके बाद में क्या है, पीडीएफ। तो आ रहे हैं आपके पास पीडीएफ के फाइल में बता रहा, टीएक्सटी बता रहा, तो 2 अलग अलग कैटेगरी ढूंढने का तरीका ये। फिर सेमी कोलन लगाए हम, क्या होना है, MP3, तो MP3। ठीक है ना, तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 9604 बोल के बता रहा था, जैसा हम कोलन सेमी कोलन लगाए और उसके बाद में हम MP3 लिखे तो बढ़ गई लिस्ट 10,303 हो गई। और इसके अंदर हमारे को क्या होना बोले, अपन 7 जिप के भी होना बोले, तो फिर सेमी कोलन 7 जिप आया इस तरीके से। तो 7 जिप को हम हटा दिए तो 302 था, तो 7 जिप ऐड करते के साथ ही वो 43 हो गया, वो मतलब 42 फाइल हैं बोले सर की बात हो गई हमारे पास। तो अब इससे मालूम हो रहा अलग 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 एक्सटेंशन टाइप करके एक साथ भी हम ढूंढ सकते, एक टाइम पे एक ही जो, बल्कि नहीं बल्क में ढूंढ सकते। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर पीडीएफ की हेड एंड फाइल बताओ बोल रहे हैं हम। तो मतलब दो दो फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है हमारे को, हमारे सिस्टम में कितने भी हेड एंड फाइल हैं को से पीडीएफ के बताओ। तो पहले एट्रीब्यूट को सा बोलेंगे, पहले एक्सटेंशन बोलेंगे, क्यों, वो तो लिस्ट शॉर्ट हो जाती है अपनी, है ना। तो ext: पीडीएफ के फाइल बताओ। तो अब कितने फाइल हो गए ना, 3000 फाइल हो गए। ये 3000 फाइलों में से हिडन फाइलों को से बताओ। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट स्पेस दे रहे हैं हम, दिख रहा, दूसरा फंक्शन है ना, तो स्पेस दे रहे हैं हम ATTRIB। ठीक है, सेमी कोलन, और इसके बाद में हम क्या, सेमी कोलन बोलो कोलन, उसके बाद में एट्रीब्यूट का H। ये 3 फाइल आपके सिस्टम में है जो हिडन है, अलग अलग प्लेसेस पे है ये। ठीक है ना, ये प्रोग्रामिंग MCSE, ये प्लेस पे जाके देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपन, ओपन पाथ बोलेंगे, बता रहा फाइल हमारे को नहीं बता रहा, तो लिहाजा अपन क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे, हिडन आइटम बोलेंगे अपन। दिख रही है आपको ये फाइल, ठीक है ना, एट्रीब्यूट भी उसका दिख रहा है हिडन आपको। तो समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो आप जो है सो क्या है, दो फंक्शंस अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते, एक एक्सटेंशन का फंक्शन इस्तेमाल करें अपन, एक एट्रीब्यूट्स का फंक्शन इस्तेमाल करें। अब अपन तीसरा फंक्शन देखेंगे, वो फंक्शन किससे रिलेटेड रहेगा, वो साइज से रिलेटेड रहेगा वो। तो साइज का फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले साइज का सिंटैक्सेस देख लेंगे अपन। ठीक है, ओके, ये है साइज का फंक्शन। तो साइज के फंक्शन के ये सिंटैक्स है, मैं यहाँ पर शुरू में लिखना भूल गया, क्या लिखना है शुरू में इसके, साइज फंक्शन सिंटैक्स। ठीक है, ओके। खाली फंक्शन सिंटैक्स बोले तो कोसे फंक्शन के सिंटैक्स बोल के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ देखे तो आपको मालूम हो जा रहा नहीं, ये क्या है, ये फंक्शन लिखे अपन साइज, कोलन लिखे और वैल्यू। अब वैल्यू में क्या डालेंगे, वो तो पहली जो अपनी थ्योरी की टॉपिक थी, बिट्स बाइट्स हर्ट्स की, तो उसके अंदर हम फाइल ढूंढ रहे हैं, तो फाइल किस में काउंट होता है, वो बाइट में होता है, वो है ना, बाइट में होता है ना, 1 MB, KB, GB, TB, तो सब बाइट में होता है वो। तो बाइट्स आपको लिखना है, किलो बाइट्स में ढूंढना है, मेगा बाइट्स में ढूंढना है, गीगा बाइट्स में ढूंढना है, तो वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, साइज आएगा। तो साइज मतलब बाइट्स की वैल्यू आएंगी उसके अंदर। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, तो ये वैल्यू और ये दोनों सेम है, ये नो भी इक्वल को लेके आते हैं और इनो भी इक्वल को लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड, तो ढूंढेंगे अपन। अब हमारे को क्या करना है, ऐसी फाइल ढूंढना है जिसका साइज 1 MB है, एग्जैक्ट है ना 1 MB, 1 MB मतलब 1024। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर साइज कोलन 1 MB, बता रहा आपको साइज के अंदर 1024, एग्जैक्ट हमारे को साइज वो वाले बता रहे, लेकिन हम बोले साइज इक्वल्स टू 1 MB बोल रहे हैं हम, तो कुछ फर्क हो रहा है इसके अंदर, नहीं हो रहा। तो मतलब इक्वल लगाओ मत लगाओ, बाय डिफॉल्ट वो इक्वल ही रहता है, इस वजह से हम दोनों भी सेम है बोल रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला दोनों भी क्या है बोल रहे हैं हम, सेम है बोल रहे हैं हम। अच्छा, अब इक्वल की बजाय हम लेस देन लगा दिए हम, तो बात क्या हो गई, 1 MB से छोटे फाइल बताओ। तो 1024 था, अब ये 10
23 होगा से छोटे, तो पूरे एंड तक कितने आ रहे हैं हमारे पास फाइल जो है सो छोटे या एम्प्टी फाइल पूरे आ गए। ऑर्डर कौन सा है ये, साइज है, सॉर्ट सॉर्ट बाय साइज है। ऑर्डर कौन सा है देख के बोलो, डाउन एरो है ना डिसेंडिंग, अप एरो रहा तो असेंडिंग। नहीं करे प्रैक्टिस, ठीक है इसकी भी। यही छे प्रीवियस चैप्टर ही है वो अपना, तो यहीं से हम आपको डिस्कस कराए थे कि भाई आप लोगों को जो है सो क्या है सॉर्ट करते खुद में व्यू मूड डिटेल्स लेना है, सॉर्ट बाय नेम लेना है असेंडिंग ऑर्डर के साथ, ग्रुप बाय टाइप करना है असेंडिंग ऑर्डर के साथ। चलिए ओके। तो बहरहाल आ गए हम यहाँ पर <<1 MB। अब हम जाके बोल सकते हैं नहीं भाई क्या MB के फाइल बोल रहे हैं आप, हमारे सिस्टम में वो फाइल बताइए जो 5 GB से बड़े है। तो हम क्या बोलेंगे, greater than 5 GB। 5 GB से बड़े फाइल आ गए हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो आप डिसाइड कर सकते हैं ये फाइलों को रखना डिलीट करना जो भी है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ओके जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टार्ट टू एंड, डॉट डॉट लगाओ या डैश लगाओ, ये रेंज के लिए काम में आता। मतलब हम बोल रहे हैं 100 से 200 MB के बीच की फाइल बताओ। अब greater than 100 MB बोले तो उन्हें 100 MB से लेके कहां तक चले आता, 30-40 MB। 100 MB की भी अगर 100 GB की भी फाइल है तो भी चले आता उन्हें उतनी दूर तक। लेकिन हम बोल रहे हैं स्टॉप करो कहां पर, 200 MB पे। तो हम बोलेंगे साइज कोलन क्या, 100 MB, दो डॉट लगाए तो मतलब क्या हो रहा है इसका, 2, कहां तक, 200 MB। तो जो भी फाइल आएंगे हमारी 100 MB दिख रहा ना, ये क्या है, ये किलोबाइट में शुरू हो रहा, तो वो हिसाब से ये किलोबाइट है, ये मेगाबाइट। 100 मेगाबाइट से लेके 200 मेगाबाइट के अंदर है ना। असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे, फिर क्लिक करे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस तरीके से आप ये डॉट डॉट की बजाय क्या लगा सकते बोल रहे हैं अपन, डैश भी हम लगा सकते हैं बोल रहे हैं हम, डैश 200 MB। स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो मैटर नहीं करता यहाँ पर, क्यों, तो साइज बोलते के साथ ही इनडायरेक्टली वो बाइट के अंदर आ गया। बिट की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, क्यों, तो स्टोरेज में ढूंढे ना, तो यहाँ पर आप स्मॉल में भी लिखो कैपिटल में भी लिखो मैटर नहीं करता, क्यों, तो इनडायरेक्टली उन्हें किस में काउंट कर रहा, उसको बिट में नहीं करके बाइट में कर रहा ना। अब हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, हमारे सिस्टम में PDF की हिडन फाइल जो 100 से 200 MB की है वो बताओ। तीन चीजें बोल रहे हैं हम, PDF की फाइल मतलब एक्सटेंशन, हिडन मतलब एट्रीब्यूट्स, 100 से 200 MB मतलब साइज। तो तीन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, देखो ATTRIB:(H)। और इससे भी पहले अपन क्यों, तो अपने को 6 लाख में 7 लाख में ढूंढना पड़ा, तो उसको अपन आसानी करने के लिए पहले टाइप बोल देंगे अपन, PDF के अंदर ढूंढो भाई। इस वजह से EXT:(PDF) आसानी हो गई उसको। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, 6 लाख में हिडन फाइलों को ढूंढना पड़ रहा था उसको। ऐसा करने से 3000 के अंदर हिडन फाइल ढूंढना वो तो आसान हो जाता। तो EXT:(PDF) PDF की फाइल, इसमें हिडन एट्रीब्यूट ATTRIB:(H)। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, साइज कोलन 100 MB डॉट टू 200 MB। एक ही फाइल है वही हमारे पास जो ये कंडीशन पे मैच हो रही। PDF की रहना है, एट्रीब्यूट उसका हिडन रहना है, साइज उसका 100 से 200 MB के बीच में रहना है, 145 MB का। तो ऐसा तीन तीन फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। है नहीं है पावरफुल, बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है ये। तो ये आप पूरे फंक्शन साइज के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन इस्तेमाल करेंगे डेट, डेट एक्सेस, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाई। तो अब डेट एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये तो क्या है, एट्रीब्यूट्स के है 10 एट्रीब्यूट्स। ये फुल फॉर्म है, उन लोगों के शॉर्ट फॉर्म है, आपको कौन से लगाना है, वहां पर शॉर्ट फॉर्म लगाना है। आर्काइव का ए लगाना है, मतलब जो जो फाइलों का बैकअप लेना है बताओ बोले तो एड वाली ढूंढना आप। तो अब ये है डेट के सिंटैक्स है ये। तो वहां पर ईयर के लिए Y, मंथ के लिए M, डेट के लिए D। सैटरडे की टॉपिक हमारी एज थी, एज थी ना हमारे टॉपिक, MMM DDD YYY।
इस वजह से मैं पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, ये समझने में आसानी होती है आप लोग, ठीक है ओके। तो इसके अंदर हम फुल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, दिनों के नाम अभी और महीनों के नाम अभी। ऐसा फुल फॉर्म में लिख सकते हैं आप, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मैटर नहीं करता, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जनवरी, फेब, अगस्त, डेस मतलब दिसंबर, मंडे, फ्राइडे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे को जो है सो क्या है, सैटरडे के दिन के फाइला होना है, तो क्या बोल के लिखेंगे अपन, SAT, सिर्फ इतना भी आप लिख के ढूंढ सकते हैं। तो सैटरडे के दिन को से क्या करे सो फाइला होना है, कि वो तो हमारे पास तीन फंक्शन है, क्या क्या है, डेट क्रिएटेड, डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाई, तीन है। तो अब आप जब जाके ढूंढ रहे हैं, हम बोल रहे हैं डेट क्रिएटेड, सैटरडे के दिन फाइल क्रिएट करे सो बताओ हमारे को, तो क्या लिखेंगे अपन, डेट क्रिएटेड, DC कोलन, और क्या बोल के लिखेंगे, सैटरडे, SAT। नहीं आ रहा हमारे पास एक भी, तो मतलब सैटरडे के दिन कोई भी फाइल आप क्या नहीं करें, क्रिएट नहीं करें। तब अपन बोल रही हैं, C का मतलब क्रिएट है ना, एक्सेस नहीं है, A का मतलब एक्सेस है, ठीक है, और M का मतलब क्या है, मॉडिफाई है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर रहे हैं, सैटरडे, SAT नहीं ढूंढ रहे हो नहीं, तो अपन क्या करेंगे, डेट डाल के ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोलन डेट, सैटरडे के दिन डेट क्या थी भाई, आज 5 तारीख है ना, तो सैटरडे के दिन क्या थी, 3 तारीख थी, 3 थी है ना। तब अपन कैसा कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, तीन ऑर्डर आए हैं, MDY DMY YMD, है ना, तीन ऑर्डर आए ना अपने पास, लास्ट टाइम पे डिस्कस करें ना अपन। तब अपने सिस्टम में कौन सा ऑर्डर चल रहा, MDY चल रहा, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, MDY फॉर्मेट में लिखेंगे, तो जनवरी स्लैश क्या लिखेंगे उसके बाद में, 3 सैटरडे बोले ना अपन, उसके बाद में स्लैश 2026, ठीक है, मिल रहा है, मिल गए। तो ये तो हम क्या बोले, डेट क्रिएटेड बोले, लेकिन ये कौन सा बता रहा उन्हें, डेट मॉडिफाई की बता रहा नहीं। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, क्या बोल के बोलेंगे, डेट क्रिएटेड का कॉलम बताओ, ये आ गया कॉलम, उठा के इसको यहाँ रख लेंगे अपन। तो ये डेट क्रिएटेड के कॉलम के हिसाब से देखना, क्रिएटेड का इंफॉर्मेशन मॉडिफाई में करे तो आगे जाके 19-20 फर्क हुआ था आपका, ठीक है। बता रहा हमारे को नहीं, ये 2026 का नहीं, 1 जनवरी 2025 की इंफॉर्मेशन बताओ। तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, 1 जनवरी 2025 की इंफॉर्मेशन बताओ, DC ग्रेडेड करे हुए नहीं है ये डेट को, कहीं कुछ संडे वनडे था क्या, डेट मॉडिफाई देखेंगे अपन, मॉडिफाई के लिए DM आ गया, दिख रहा आपको यहाँ पर। तो अपन क्रिएटेड में देखे तो सही आ रहा, डेट नहीं आ रहा, क्यों, वो तो हम क्या लिखे, मॉडिफाई लिखे, तो ये यहाँ पर जाके चेक करना आप, तो है बराबर डेट, डेट मॉडिफाई के हिसाब से। 26 जनवरी की फाइल बताओ भाई हमारे को एग्जाम्पल के तौर पे, तो लिहाजा जाके देखेंगे अपन, जनवरी 26/2025, डेट मॉडिफाई नहीं आ रहा, डेट एक्सेस नहीं आ रहा, डेट क्रिएटेड नहीं आ रहा, मतलब 100% संडे था वहां पर, संडे के दिन नीचे नहीं खुलते अपन। तो क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, तो पिछले साल में जाएंगे अपन जल्दी से, ये पिछले साल के जनवरी के महीने में 26 को जाएंगे अपन, कहाँ है भाई, 26 संडे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस वजह से हमारे पास क्या है, कुछ भी फाइनेंस सिस्टम में अपन ऑन ही नहीं करते ना, सिस्टम को उस दिन बंद रहता ना, तो वो हिसाब से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है सिस्टम के अंदर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आप डेट के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं इसके अंदर जबरदस्त तरीके से। ये जनवरी की फाइल आप बताओ बोले तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैन बोल के अपन लिख देंगे अपन इस तरीके से। तो जैन बोले तो कोसा जैन, करंट ईयर का जैन, तो 25 का नहीं, 26 का समझो सिंपल। अब यहाँ पर डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाई, और यहाँ पर जाके आप डेट एक्सेस का भी आप लगा सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं आज के डेट में कौन से फाइलों को कौन कौन एक्सेस करे, कौन से फाइल एक्सेस हुए वो बताओ। तो क्या लिखेंगे अपन, डेट एक्सेस कोलन टुडे, आज की डेट भी डाल सकते हैं आप। एक्सेस के टेबल में जाके आप देखिए तो ये फाइलों को अपन जो है सो एक्स, तो हम बोल रहे नहीं हमारे सिस्टम के अंदर हम मूवी रखे गए थे, आज की डेट में वो मूवी को एक्सेस करे क्या, या हमारे सिस्टम में हम PDF के फाइल रखे थे, तो आज की डेट में वो PDF को फाइल करे थे बोले तो क्या लिखेंगे यहाँ पर शुरू में जाके, EXT:PDF। तो ये फाइलों को जो है सो क्या है, DA एक्सेस टुडे,
तो एक्सेस की रेट में आप देख रही हैं पूरे फाइलों को क्या आ रहा है आपके पास, ये एक्सेस के हिसाब में आ रहा है, कोसे 37। 37 फाइल ऐसे हैं आपके सिस्टम के अंदर जो आज की डेट में क्या हुए, एक्सेस हुए। समझ में आ रहा ना यार, दिख रहा ना यार, पूरे आज की तारीख है नहीं है इसके अंदर। तो आसानी से अपन जो है सो क्या है पकड़ ले सकते हैं, अपन सिस्टम खोल के गए है ना कौन से फाइलों को आज के डेट में कौन कौन एक्सेस करे बोले तो मालूम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, इसको दो दो तीन तीन चार चार फंक्शन आप ही एक साथ इस्तेमाल कर ले सकते हैं। खाली फाइल आप फोल्डर आप बताओ बोले तो क्या बोलेंगे अपन, एम टी कॉलर। तो 47,000 खाली फाइल फोल्डर है हमारे सिस्टम में। अब खाली है बल्कि कहीं डिलीट कर देंगे तो मसला हो जाता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो फिर कैसा डिलीट करना सर, हमारे पास अननेसेसरी फाइल हैं, टेम्परवरी भी रहते बोले अपन। तो बाद मरतबा क्या होता है, टेम्परवरी फाइल जो है सो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखे अपन कोसा टी वाला एट्रीब्यूट से अपन, है ना, टेम्परवरी के। लेकिन बास सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर स्मार्ट या सोफिस्टिकेटेड नहीं रहते, वो ना काम करते और टेम्परवरी फाइलों को वैसे छोड़ देते वैसे चलो। तो वो फाइलों को हमारे को कैसा मालूम होना वो कि फाइल अभी इस्तेमाल में है या नहीं है, हम अगर से उसको डिलीट कर दिए तो फिर हमारा काम रुक जाता। तो उसके लिए अपने पास सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपन इस्तेमाल करेंगे। रन कमांड में जाके क्या टाइप करना है, क्लीन MGR, क्लीन मैनेजर, एंटर। तो हमारे को क्लीन किसको करना है, सी को करना है, डी को करना है, ई को करना है। तो हम बोल रहे हैं सी को करना है, क्यों, मतलब सी के अंदर बहुत ज्यादा सिस्टम के फाइल रहते, ओके। और यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर आपको बता रहा कितने फाइल हैं, 1.30 GB टेम्परवरी फाइल्स है आपके सिस्टम में। और ये नॉर्मल ऐसी खुली प्लेस पे है। अभी टेबलों के नीचे चेयरों के नीचे गए तो और निकलता कचरा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स बोलेंगे अपन, फिर से स्कैन करो बोलेंगे अपन। थोड़ा सा जो है सो क्या है, सोफा हटा के अलमारी हटा के सब नीचे जाके भी जरा जो है सो क्या है स्कैन करके लेके आ रहे हो। तो अब पहले से ज्यादा हमारे को टेम्परवरी फाइल मिलते, उसके बाद में हम उसको कमांड देंगे चलो डिलीट कर दो बोल के। तो पहले कितने मिले थे, हाँ, तो अब 2 GB बेकार विंडोज के अपडेट्स के फाइल वगैरह ये सब विंडोज स्कैन करके आया, हमारे को मालूम ही नहीं था कौन थे कहाँ थे। अब इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के अपन डिलीट कर दिए तो मसला हो जाता। इन्हों खुद बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बोल रहा है ये फाइल आप डिलीट कर दो भाई, काम के नहीं है बोल के बोल रहा। तो ये ऑथेंटिक पार्ट है ये। अब हम क्या बोल देंगे उसके बाद में, इसको ओके बोल देंगे अपन, डिलीट कर दे रहा हूँ, हाँ कर दो जी, हो गई बात। तो ये करने से आपके सिस्टम के अंदर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से टेम्परवरी फाइल डिलीट हो जाते, जगह भी बचती है आप लोगों। तो हफ्ते में एक मरतबा कर लेते ना अपने सिस्टम के अंदर अपन, झाड़ू एक मरतबा मारते ना, रोज रोज नहीं कर लेना अपन, हफ्ते में एक मरतबा सिस्टम में झाड़ू मार लेते रहना अपन। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है ये, क्लीन MGR, क्लीन मैनेजर। तो आप ये रन कमांड में जाके टाइप करें आगे, सिस्टम वाइज क्लीनिंग करना अपन, ठीक है ना, यूजर वाइज नहीं करना। पहले जो था यूजर का डेटा डिलीट करा था उन्हें खाली, अब बाद में नेक्स्ट टाइम पे क्या करे अपन, सिस्टम वाइज क्लीनिंग कराए अपन। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, छोड़ देना अपन, बैकग्राउंड में चलता ऑटोमेटिकली, वो साफ सफाई चलते रहती हो। तो आप लोग एम्प्टी फाइलों को, अरे एम्प्टी है बोल के डिलीट नहीं करना, सिस्टम से करवाना, ठीक है ना जी। तो ये कौन से फंक्शंस थे, ये पूरे ये सर्च के फंक्शंस थे, ये सर्च एवरीथिंग के फंक्शन थे, जिसमें से एट्रीब्यूट खुद एक फंक्शन है ये। अब हम ऊपर छोड़ के आए थे माइक्रोस, माइक्रोस हम देखेंगे। जैसे कि हम अभी बोले कि भाई हमारे को जो है सो क्या है, पीडीएफ की फाइल ढूंढो, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी ढूंढो बोल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता, टीएक्सटी आता, आरटीएफ आता, और डीओसी आता, एक्सएलएस आता, पीपीटी आता, एमडी आता, है ना, पीडीएफ आता, ये 7-8 आते हैं। अब ये 7-8 फंक्शन लिख लेते हैं बेटा, ये 7-8 तो खाली हम पढ़े, डॉक्यूमेंट के अंदर तो बहुत रहती बोल रहे हैं हम कैटेगरी। लेकिन आपको कम से कम इतने तो भी याद रखे तो काम आसानी से होता बोल के हम 7-8 आपको याद करवाए, बहुत रहती। तो हम क्या बोल रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी ढूंढो भाई, हमारे को मालूम ही नहीं है कितने एक्सटेंशन आ। तो वैसे टाइम पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो माइक्रोस इस्तेमाल करने का तरीका क्या है बोले तो, आपको वो कैटेगरी का नाम टाइप कर देना है जस्ट। तो कैटेगरी का नाम क्या है भाई, वो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी बोल रहे हैं तो क्या है, जस्ट DOC:, बस उतना ही लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है आगे पीछे। DOC:, खत्म हो गई बात। आपके सिस्टम में 30,000 डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया, वर्ड भी आ गया, एक्सेल भी आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, पीडीएफ भी आ गया, सब आ गया।
तो आप लोगों को अगर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर ढूंढना है तो पहले क्या कर लेना, अपन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में चले जाना, इसके अंदर फिर पीडीएफ ढूंढना। तो आपको लिस्ट 6 लाख 7 लाख की बजाय 30,000 में पीडीएफ ढूंढने बोले सर की बात हो जा रही। तो यहाँ जाके अपन क्या बोलेंगे, ext:पीडीएफ, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के अंदर ढूंढ रहे हैं अपन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो खाली डॉक्यूमेंट के अंदर कैटेगरी में ढूंढना था उन्हें। अब हम बोल रहे हैं पिक्चर की कैटेगरी में ढूंढो बोले तो क्या बोलेंगे, माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे, PIC:। अब खाली पिक्चर के फाइलों को ढूंढ रहा हूं उन्हें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर का एक्सटेंशन, पिक्चर का माइक्रो है ये। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, JPG, JPEG, MPG, PNG, ये सब लोग आ जाते हैं इसके अंदर। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ढूंढो बोले तो क्या बोलेंगे अपन, EXE। तो समझ में आ गया होगा ना, EXE:। तो ये माइक्रोस को ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझ के। लेकिन दूसरा आसान तरीका, ऐसा आप व्यू में गए, फिल्टर में गए, तो वो माइक्रोस का फिल्टर यहाँ लगे हुआ है, DOC बोल दिए हम। जो हम बोल रहे थे आप सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ गया। ये आसान तरीका, ठीक है ना। फिल्टर लगा लेके आप सॉफ्टवेयर की कैटेगरी EXE, पिक्चर्स की कैटेगरी, ठीक है ना, वीडियो की कैटेगरी। खाली फोल्डरों में ढूंढो बोल रहे हैं हम, तो ये फोल्डर में ढूंढ रहे हैं अपन। कहाँ है पे फोल्डर, फोल्डरों के अंदर ढूंढ रहे हैं अपन। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है इसके अंदर, एवरीथिंग रहता। तो ये जो माइक्रोस इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपन, वही माइक्रोस की डायरेक्ट शॉर्टकट उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। फिल्टर जाके आप इनेबल कर दिए तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मिल जाती है। लेकिन हमेशा सर्च करते वक्त में किसी में सर्च करना अपन। लेकिन आपको मालूम है कैटेगरी, कि भाई मेरी वो फाइल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती, बोलो तो जब एवरीथिंग में ढूंढ के किस में जाके ढूंढना अपन, डॉक्यूमेंट में जाके ढूंढना। लिस्ट आपकी शॉर्ट हो जाती, 7 लाख में ढूंढने की बजाय 30,000 में ढूंढना उन्हें, और फास्ट हो जाता काम आपका। और आप देख रहे हैं कैटेगरी को भी सेकंडों में कैसा चेंज कर रहा हूँ, नहीं जी। इस तरीके से। तो ये माइक्रोस आप इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। तो माइक्रोस आप मैन्युअली टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, खाली फिल्टर में जाके, व्यू में जाके फिल्टर का ऑप्शन चेक कर दिया तो माइक्रोस आ जाता है आपके पास, उसको इस्तेमाल कर लेना डायरेक्ट आप। और ये फंक्शन के बारे में, मतलब ये सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल्स में पढ़ना है तो यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल, इनके बारे में जाके आप पूरे और जो है सो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स जो है सो क्या है आपको ये प्लेस पे मिल जाते हैं, और जाके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बता दे रहा हूँ मैं आप लोग। क्यों बोले तो ये जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ मैं यहीं से लेकर पढ़ा रहा हूँ आप लोग। क्यों वो तो मैं अपने खुद से, अपने अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं पढ़ा रहे सकता ना मैं। तो आप लोगों को और पढ़ना दिल भर रहा बोले तो यहाँ जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये ओरिजिनल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, सो ठीक है क्या जी। और भी डिटेल्स में जाना है तो यहाँ पर आप जाके इनकी स्टडी कर सकते हैं आप। इस वजह से ऑफिशियल जो है सो क्या है, आप लोगों को यहाँ पर सोर्स दे दिया मैं, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेके आके आपको पढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है क्रिएटर जो सॉफ्टवेयर बनाया सो वाला वो बंदा बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता, कंपेयर टू वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले से। एक क्रिएटर है, अपन कौन है, क्रिएटर है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने वाले हैं। लेकिन अपन डायरेक्ट जाके देखे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, बोल के हम समझा दिए वो, ठीक है ना। कि वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो नहीं समझ में नहीं आते हमारे को। और वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए हमारे को एट्रीब्यूट्स की नॉलेज होना था, एक्सटेंशंस की नॉलेज होना था। नहीं, ये सारी चीजें मालूम थे बोल के हम आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह क्या है टाइप करके कर लिए अपन, ठीक है। लेकिन कल के दिन आप लोगों को फील हो रहा है अरे नहीं भाई थोड़ा है, और हमने कुछ जाके होना है बोले तो कुएं के पास जाके आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो बहरहाल अब दूसरी चीज, लास्ट चीज क्या है इसके अंदर बोले तो, सर्च कमांड्स। मतलब ये जो हम सर्च एवरीथिंग है, इसको हम अगर से ऐसा बंद कर दे रहे हैं तो बनने होता है, खुला रहता आपके, क्या बोलेंगे अपन, सिस्टम ट्रे के अंदर ऐसा अवेलेबल रहता, फिर क्लिक करें तो फिर ओपन हो जाता। परमानेंटली आपको इसको क्लोज करना है तो ये दो कमांड्स आप टाइप कर सकते हैं, /quit या /exit। कहाँ जाके लिखना है ये, सर्च बॉक्स में लिखना। F3 इसकी शॉर्टकट है, आप किधर भी रहे F3 अगर से प्रेस करें तो सर्च में चले जाते हैं। विंडोज में भी वही है ना। तो यहाँ पर जाके आप क्या बोल के लिखना, एग्जिट बोल के लिख के एंटर प्रेस कर दिए तो बंद हो जाता सॉफ्टवेयर टोटली। यहाँ से क्लोज करे तो यहाँ बताते बोल रहे हम, एग्जिट हम प्रेस कर दिए, एंटर, एंटर, क्या हुआ, बंद हो गया पूरा। सर्विसेज ये वो पूरा बैकग्राउंड से पूरा कंप्लीटली बंद हो गया, समझे ने। तो कभी भी आप लोग ऐसे एग्जिट या क्विट नहीं करना उसको, फिर ढूंढना, अब स्टार्ट करना है इसको आप।
आपके सिस्टम में इंस्टॉल करें ना, इसको आप ओपन बोल देना अपन, तो फिर से आ जाता हूँ। ठीक है, ओके। और फिर से अपडेटेड इंडेक्स बनाता हूँ। मतलब ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करे बाद में 10 फाइल अलग से बाद में बनाए अपन, तो वो इंडेक्स में ऑन द स्पॉट उन्हें अपडेट कर लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है सो क्या है, अपडेट्स होना है, तो ये कर सकते हैं। तो अपन चेक करेंगे वाकई में अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसा अपन चेक करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे, व्यू में बोलेंगे शो डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप के आइकन दिख रहे हैं। अभी 289 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो हम राइट क्लिक करें, न्यू में जा रहे हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। तो क्या हो जाना यहाँ पर, 289 की बजाय क्या हो जाना, 290 हो जाना। अपडेट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपडेट करने के लिए ये कमांड है हमारे पास, क्या है, रीबिल्ड या री इंडेक्स। तो दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वो इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे हैं आप बोले तो सॉफ्टवेयर को एक मरतबा क्विट करके फिर से ओपन कर दो, अपडेट हो जाता ऑटोमेटिकली। तो अब आप विदाउट बंद करके करना है बोले तो क्या बोलेंगे अपन, रीबिल्ड, रीबिल्ड टाइप करना अपन। रीबिल्ड टाइप कर दिए अपन और उसके बाद में एंटर प्रेस करना अपन। तो ये क्या हो रहा है, ये फिर से रीस्कैनिंग हो रही है। और जब जीरो ऑब्जेक्ट्स बताता आपको, जब ये जो भी हम लिखे सो वो क्लियर कर देना आप। नहीं तो उन्हें क्या करता इनडायरेक्टली, रीबिल्ड नाम का वर्ड ढूंढना चाह रहे समझ के जाके बताता, अरे क्या हुआ, बल्कि अपन वैसे ही रुके हुए रहते हैं, बता रहा जीरो ऑब्जेक्ट्स। तब क्या हो गया, वो अपडेट कर दिया इंडेक्स को। तो ये चीज क्या कर देना आप अपन, ये बैक स्पेस प्रेस करके इसको क्लियर कर देना अपन। आ गया। और अंदर अंदर के क्या क्या की लेके आया उन्हें, नहीं, अपडेट कर दिया उन्हें इंडेक्स को। 300 चिल्लर था वो, 389 था, अब कहाँ तक हो गया वो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और अंदर के जो भी बने सिस्टम के टेम्पररी फाइल वगैरह वगैरह वो अपडेट हो गए वो। ठीक है, ओके। और हमारे पास 6,99,000 बोले थे अपन, अब 88 हो गए 1000। ये कहाँ से भाई बोले तो पीछे क्या कर रहे हैं अपन, क्लीनिंग कर रहे हैं अपन। तो बेकारी के टेम्पररी फाइल ये वो सब जा रहे हैं वो पीछे से वो, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अपडेट हो रहा हमारा इंडेक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड इंडेक्स पे काम करता बोले सर का नहीं है, उन्हें अप टू डेट जो चीजें अब है हमारे सिस्टम में उसके हिसाब से काम करता। पुराने चीजें डिलीट कर दी तो भी है बोल के लाके नहीं बताता नहीं आपको ये। ठीक है, ओके। तो आप ये सॉफ्टवेयर को आप पर्सनली और प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्विट करना या रीबिल्ड करना पसंद नहीं कर रहे तो ये कमांड आप टाइप कर देना, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करे तो इन्हें बंद होके ओपन होता, और जब बंद होके जब ओपन होता ऑटोमेटिकली अपडेट कर भी हो जाता उन्हें। तो एक काम में दो काम हो जाते हैं आपके, ठीक है, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर की आप लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स भी दिए गए आप लोगों को, जैसे कि दो दो तीन तीन फंक्शंस इस्तेमाल करें अपन। क्या बल्कि बोल रहे हैं अपन इसके अंदर, एट्रिब, मतलब एट्रिब का फंक्शन इस्तेमाल करें और एक्सटेंशन का फंक्शन इस्तेमाल करके हम क्या बोले, टेक्स्ट के हेड एंड फाइल बताओ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रीड ओनली पीडीएफ और साइज 1 MB से कम रहना, ऐसा हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है क्या बोल रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं। तो लोग जो है सो सॉफ्टवेयर हम फ्री में कहीं को देते, उनका फायदा क्या होता बोल के अपने जहन में आता अपने नहीं। तो लोग क्या करते, लोगों को डोनेशंस देते, देने वाले। अब अपन ना तो क्या है, गरीबा स्टूडेंट है अपन, मिल गया तो जजाकल्ला भी नहीं बोलते अपन नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है उन लोग जो है सो क्या है, ये सॉफ्टवेयर को डोनेशंस देते हैं। ऐसे इस कुछ बल्कि ने ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में बना के डालते उन पैसे नहीं लेते, उन लोगों को डोनेशन देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेशंस, ठीक है ना। क्या बोल के आया देखो यहाँ पर, थैंक यू ग्रेट सॉफ्टवेयर, कितने दिए दिए उन्होंने, 20 AUD दिए, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए उन्होंने, ठीक है ना। और इन्हों देखो क्या दे दिया उन्होंने, एनुअल डोनेशन, साल को साल डोनेशन देते कहते। ये NOK कहाँ का है, ये कौन सी करेंसी है, ये NOK, नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन तो कितने दिए उन्होंने, 500 दिए नहीं, 500 दिए नहीं, तो 5000 दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी। $200 यूरोस में भी दे रही, समझ में आ रहा ना, 25 25 25 अपन नजर नहीं लगा रहे हैं। देख रहे हैं। खाली ये जनवरी के महीने का है, इनका डोनेशन का है यहाँ पर, कितने दे दिए उन्होंने नहीं, विथ, अब ये जो दिए ना ऐसा कहीं को दिए बोले तो $40 दिए उन्होंने। डॉलर मतलब किसी को आप अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए
ट्रांजेक्शन फीस लगती है ना, टैक्स वगैरह लगता है ना, वो भी इन्होंने पे करे समझो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पे करे इन्हों ये, तो इन्हों कितने दे दिए देखो इन्हों, डॉलर है ना वो। 3,000। समझ में आ रहा है? तो बार बार लोग किराया रहे थे, लास्ट टाइम पे मैं देखा तो $100 दे रहा था बंदा उठा के। देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दिस इज सर्च इन लाइटनिंग स्पीड, बिजली की स्पीड है ना। बिफोर आई यूज सर्च इन टोटल कमांडर्स एंड वेटेड फॉर एवर, नाउ इट्स एवरीथिंग। तो मतलब सर्च करने का मार्केट में एक सॉफ्टवेयर है टोटल कमांडर बोल के, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा उनको क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। और वेट मैं आप लोगों को इस वजह से शुरू में करके बताया नहीं, बता नहीं, 1-1 मिनट 3-3 मिनट तक उन्होंने कर ठहरा दे रहे अपने को सर्च करने के वास्ते। लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइटनिंग स्पीड पे काम हो रहा बोल के बोल रहा उन्हें बंदा नहीं। जी। बोले उनके कोई कलीग जो है सो क्या करे कहते हैं, उनका वीडियो बना के इंट्रोड्यूस करे कहते हैं सॉफ्टवेयर को। तो बहरहाल इन्हों क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं इन्हों यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिस्पेंसेबल फॉर फाइंडिंग फाइल्स, हेल्पिंग इन कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का मतलब क्या है, कैटेगरीज के हिसाब से जो है उसको क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं क्या, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स है ना। स्मॉल बट माइटी एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो बहरहाल देख रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या अरे देखो, कब का है ये, 24 दिसंबर का है देखो। ये देख रहे हैं, यूरो दे दिया उन्होंने, क्या हुआ इनको खैरियत से? कितने होते देखेंगे। नहीं, इन्हों दियो बोल के नहीं बोले इन्हों। कितने हो रहे भाई, ये 100 USD बोले तो वही 9,000 रुपए होते ना। ये USD डाले तो परेशान हो रहा हूँ ना, इन INR डाल देंगे अपन। 9,000 रुपए उन्हें ये बंदा कितना दे दिया उन्हें, ज्यादा बात भी नहीं करना, बेस्ट टू लेवर बोल के छोड़ दिया उन्हें नहीं। इस वजह से अपन सीखते खुद में, प्रोग्रामर बढ़ते खुद में, अरे मेरे सॉफ्टवेयर का कोड कॉपी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं बोलता हूँ मैं पाइथन वाला हूँ। पहले बनाओ तो आपका प्रोडक्ट पहले वो लेवल का, उसके बाद में। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले इनके पीछे लगे हुए हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट वालों का सर्च बेकार है ना। माइक्रोसॉफ्ट बोले अरे भाई तुम्हारा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, आ जाओ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर लो बोल के बोल रहे हैं। अब जैसा इंटीग्रेट होते के साथ ही, समझ आ रहा ना, पॉलिसीज किसके इम्प्लीमेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों के इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं। उनको जॉब पे चढ़ जाना पड़ता, टाइम पे आना पड़ता जॉब पे, जब बोले छुट्टी नहीं बना सकते हम। अभी नु क्या है, सॉफ्टवेयर बना के डाल दिए, डोनेशन आते जा रही, छुट्टी पे छे बैठे हुए घर में। नहीं, जॉब पे जाने की जरूरत है, टेंशन की जरूरत नहीं। अब कल के दिन कोई सॉफ्टवेयर के अंदर इनको फ्यूचर होना है, पब्लिक डिमांड करी, ठीक है, वो मैं छुट्टी के दिन देखता हूँ या फ्री टाइम पे देखता हूँ बोल के उन्होंने बना के डालते हैं। जॉब पे चढ़ गए तो क्या हो जाता, अरे पब्लिक डिमांड करी चलो बनाओ बनाओ बोल के माइक्रोसॉफ्ट वाले उनको प्रेशराइज करा के काम लेते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अपन क्या करना, प्रोडक्ट बना रहे अपन, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना, मतलब वाकई जो चीज करने के लिए बना वो करना 100% काम। और अगर से इसका प्राइस उन्होंने $1 भी रखते थे, मतलब ₹1 भी रखते थे, तो कहाँ ₹1 के जैसे जैसे OTP करना, ये करना, ट्रांजेक्शन करना बोल के क्या है, अपन पीछे हट जाते, फ्री कर दिया। अब जब वो चीज इस्तेमाल करे और आपको वाकई उससे फायदा हो रहा, ये पूरे लोग आके बाद में पैसे दे रहे सो है, इस्तेमाल करे बाद में नहीं, बहुत बड़ी बात है नहीं है। अपने को दिल को कितना सुकून होता नहीं, अरे भाई मैं क्वालिटी वाला जो है प्रोडक्ट बनाया और मैं सॉफ्टवेयर खरीद डाउनलोड करते खुद में नहीं दिए पैसे सब, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लिए, बाद में आके पैसे दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं हुई नहीं। तो वैसा प्रोडक्ट रहना अपना। तो ये लोग जो है सो क्या करते हैं, 7-Zip वाले फ्री में दे दे रहे हैं, वो तो सोर्स भी दे दे रहे हैं नहीं, इन ऐसा फ्री में बना के दे रहे, तो फ्री में बनाने का मकसद क्या है बोले तो इनडायरेक्टली जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, मंथली इन जैसा बोल रहे हैं यहाँ पर एनुअली डोनेशन देते बोल के, और इनको भी देखो अमानतदार कितने हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं, जो जो भी दिए डोनेशन शराफत से डाल दे रहे भी यहाँ पर, उनके कमेंट्स भी डाल दे रहे हैं यहाँ पर नहीं। सॉफ्टवेयर बनाया सो वाला बंदा अमानतदारी से ये भी काम कर दे रहा उन्हें। तो बताने का बोलने का मकसद क्या है, अपन क्वालिटी पे काम करना पर, पैसे खुद ब खुद आते हैं पीछे नहीं। अब उन्होंने शुरू में बनाते खुद में बना के जो है सो मेहनत करके अपनी पर्सनल यूज के लिए बना के रख लिया था बंदा ये, अरे जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, दोस्तों में शेयर कर लेते, दोस्तों हम बोलते अरे किराक डाले भाई इंटरनेट पे डाल दो, ठीक है बोल के इंटरनेट पे डाल दिए।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर बाद में जो है उसको क्या है, डोनेशन वगैरह का सेटअप करके रख दिया, किसी को डोनेशन दियो बोल के सॉफ्टवेयर के अंदर है क्या रिक्वायरमेंट, क्लिक करे भाई डोनेशन, डोनेशन कुछ भी नहीं है, आपको देना है, समझ में आया, दियो आया दियो, ऐसा। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर लाइनेक्स वालों के पास भी नहीं है, विंडोज के वास्ते बना हालांकि सॉफ्टवेयर ये। तो लाइनेक्स वाले अरे ऐसा बना है, बल्कि चिराग देख के इसे प्रेरणा लेके उन्होंने उनके लिए सेपरेटली स्क्रैच से बना लिया उन्होंने, लेकिन वहां पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वहां पर वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एफ सर्च बोल के है, क्या नाम है, सर्च। लाइनेक्स वालों के वास्ते है ये सर्च। इन्हों आ जा रहे हैं, जरा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उनको हटाएंगे। एफ सर्च दिख रहा, ये सॉफ्टवेयर है, ये लास्ट टाइम पे कब अपडेट हुआ सो है इनका, 23 में हुआ सो है। इनका देखेंगे अपन, व्हाट्स न्यू के अंदर गए अपन, ये चीज़ें इन्हों अपडेट करें, डेट नहीं बता रहा है इसके अंदर, नहीं तो, हाँ नहीं बता रहा डेट वगैरह। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो क्या है, आप लोग जो है सो ये जो जो भी चीज़ हम सीखे उसको याद रखे तो फायदा होता आप लोग। और फाइनल हमारा टास्क ये था, सर्च करना। और देख रहे ना, कंप्यूटर को हम दो फीचरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोले एक सेव करना, दूसरा सर्च करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एक्सेसिबिलिटीज की टॉपिक है, और एक इंटरनेट की टॉपिक है, वो दो टॉपिक अपन इंशाल्लाह कल की डेट में कवर करने की कोशिश करके खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। जाइए बैठ के प्रैक्टिस करिए। पेन ड्राइव में